हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरोट 786 में आपका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव जी रहे होंगे। तो हमारा टॉपिक है, क्या कर्मा मिलने वाला है थर्ड पार्टी को जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, दुखों के दरवाजे खोले, उनका क्या हर्षय होने वाला है। आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है उनका अंजाम क्या होगा। जिन लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको इमोशनली, आपके इमोशनल के साथ खेला, खिलवाड़ किया है, क्या होना चाहिए उनका कर्मा। आपको नीचा दिखाने वाले का, आपको परेशान करने वाले का, आपको दुख पहुंचाने वाले को, हर्ट करने वाले को, चीटिंग करने वाले को, ऐसे लोगों के साथ में कर्मा क्या होना चाहिए, क्या होगा उनका कर्मा। आपको नीचा दिखाया, आपको परेशान किया, दुख पहुंचाया, हर्ट किया, चीटिंग की, ऐसे लोगों के साथ में कर्मा क्या होना चाहिए। आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ में किसी और की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलना चाहिए। जो भी आपके रिश्ते के बीच में आया और उसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार पड़ी, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मिलने वाला है कर्मा। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, बहुत गलत किया आपके साथ, ऐसी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की जो बहुत पेनफुल है, बताई नहीं जा सकती कितनी ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में रखा आपको, ऐसे दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के कारण। ऐसा व्यवहार किया जो एक दोस्त नहीं करता, दुश्मन से भी बदतर व्यवहार किया है इन्होंने। ये आपके अपने हो सकते हैं, आपका प्यार हो सकता है, आपके बहुत ही खास व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत क्लोज पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में कार्मिक भी हो सकते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जिसने आपको धोखा दिया है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता और कर्मा मिलकर रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लोग होते हैं जो कर्मा पाने के हकदार होते हैं, जो हंसते खेलते परिवार के बीच में दरार डालते हैं। सबसे पहले तो वो हो गए। दूसरा, जिन्होंने किसी के साथ बुरा किया, उनकी लव लाइफ को बिगाड़ा, उनके रिलेशन को बिगाड़ा, उनके किसी के साथ अच्छे खासे संबंध को बिगाड़ा, या किसी का कुछ अच्छा खासा जीवन चल रहा था उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे अस्त व्यस्त कर दिया, ऐसे व्यक्ति को मिलता है कर्मा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रीडिंग टाइमलेस और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट करें और कुछ बातें रेजोनेट ना भी करें। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं, जेंडरलेस है, कोई जेंडर वाली बात नहीं है कि सिर्फ मेल देखे फीमेल देखे, सभी देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कही गई बातों के लिए आप अपना ओपन माइंड रखिए, ओपन हार्ट के साथ देखिएगा प्लीज़। कोई बात को दिल पे मत लगाइएगा। आप सभी लोग इस रीडिंग तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपका इस रीडिंग के साथ। आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप चाहते हैं उस पर्सन को कर्मा मिले, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो होपफुल गाइस, आप इस रीडिंग में एंड तक कनेक्ट रहिए। और हम यहाँ पर स्मोक रीडिंग करने वाले हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारे पहले वाले कर्मे में भी यही हमने किया था कि स्मोक रीडिंग जो पावरफुल कर्मा हमने बनाया था, एग्जैक्ट बहुत सारे लोगों को वो बहुत रेजोनेट की थी वो रीडिंग। तो वही रीडिंग मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ला रही हूँ। आई होप कि ये भी बिल्कुल वैसे ही रीडिंग हो कि एकदम पावरफुल कर्मा सबकी लाइफ से रेजोनेट हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर स्मोक के लिए जला लेते हैं। तब तक कि आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं।
आपको अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होना है, उनका नाम लेना है। मन में 3 बार उनका नाम लीजिए। या फिर आप जिस किसी भी एंजल को, आर्क एंजल को, गॉड को, डिवाइन बीइंग को, यूनिवर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट एनिमल्स को मानते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि वो आपके साथ इस रीडिंग में बने, कनेक्शन बना के रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आप जिस भी गॉड से कनेक्ट रहना चाहते हैं यहाँ पर उनको बोलिए कि वो हमारे साथ इस रीडिंग में कनेक्ट रहे, ताकि यहाँ पर हमें उनकी एनर्जी मिले और हमें यहाँ पे एक्यूरेसी रहे। इस रीडिंग में वो हमारे साथ बने रहे, कनेक्शन बना के रखे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, फ्रेंड्स, एक्यूरेसी आती है रीडिंग में। ठीक है, बिना किसी कनेक्शन के सिर्फ इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्मोक के लिए धूप को जला दिया है। आप प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। बहुत ज़रूरी है आपकी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग के दौरान। ओके एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ एंजल गाइड मी। फ्रेंड्स, आप लोगों को धुएं को देखते हुए उस पर्सन के बारे में सोचना है, पूरे दिल से, दिमाग से, रूह से, हाथ को जोड़कर, पूरा माइंड कंसंट्रेट करके अपनी पर्सन की ओर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी से उनके लिए कर्मा आपके हिसाब से निकले, जो आप चाहते हैं वो निकले। यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स, फ्रेंड्स हमारे कनेक्ट हैं, जो परेशान हैं उनके लाइफ से, थर्ड पार्टी ने जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, पेनफुल सिचुएशन में डाला है, वो उनके लिए कर्मा अपने एनर्जी से यहाँ पर सिलेक्ट करें। ओके फ्रेंड्स, जो कि मैं देख सकती हूँ यहाँ से, तो इस पर्सन की लाइफ में मुझे जो दिखाई दे रहा है, इस पर्सन की लाइफ में कितनी भी खुशियाँ हों, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में ज़्यादा देर वो खुशी टिकने वाली नहीं है। उसको नज़र लग चुकी है, अब वो पर्सन बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। ये पर्सन कुछ भी कर ले, कितना भी खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन दुख का घेरा इन्होंने अपने आसपास बना लिया है। बुरे कर्मों से इनके आसपास बुरा घेरा बना हुआ है। अब ये पर्सन पहले की लाइफ की अपेक्षा अभी इनका बुरा हाल है, नज़र लग रही है इनको, बार बार इनके रिश्ते टूट रहे हैं, खराब हो रही है इनकी ज़िंदगी। पहले की लाइफ और अब की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। इनको कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है, नज़र लग रही है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है नेगेटिविटी का। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इनकी लाइफ में नेगेटिविटी का। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये। हमें दिखाई दे रहा है कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में पहले प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनकी कर्मा जो इनको मिल रहा है, अब यहाँ पर नेगेटिविटी का घेरा भी बन चुका है और इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इनको यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इनके स्वास्थ्य से संबंधित या इनको कुछ ऐसी समस्या आने वाली है कि ये जीवन भर अपना सिर्फ दवाइयों के ऊपर जीवन व्यापन करने वाले हैं। किसी किसी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंसीविंग प्रॉब्लम भी आ सकती है। लाइफ में खुशियाँ और गुड न्यूज़ के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हो सकता है कि जो फीमेल हो या मेल हो, उनको कंसीविंग की प्रॉब्लम, खुशियाँ नहीं आ पा रही है। उनके कर्म उनके आगे आ रहे हैं कि वो आगे अपनी फैमिली बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके सारे खुशी के रास्ते बंद हो गए हैं। इनके जो गुड न्यूज़ आने के रास्ते थे, उन्होंने इन पर ताला लगा दिया है। ये नए काम करने का सोच रहे हैं। इनका कुछ न्यू
काम के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया काम धंधा चालू करना चाहते हैं, पर इनका काम बन नहीं रहा है। इनके जो नए रिश्ते इन्होंने बनाए हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, वो भी अच्छे से चलने वाला नहीं है। वो भी दिखाई दे रहा है कि उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। इनको फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है या हो रही है, ऐसा दिख रहा है। पहले तो अच्छी लाइफ थी, बट अभी इनको फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम, दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जिस समय पर इनको कमाना चाहिए था उस समय तो इन्होंने काफ़ी सारे मज़े किए। एज के हिसाब से यहाँ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपना समय उस एज में पैसा कमाने में नहीं लगाया, जो समय उनको पैसा कमाना चाहिए था, बर्बाद कर दिया उस समय को। और अब समय जो है इनके हाथ में नहीं है, अब समय इनके लिए विपरीत कार्य कर रहा है। अब इनके पास में पैसा नहीं आने वाला है, और जो पैसा था इन्होंने अपना पैसा सारा थर्ड पार्टी को दे दिया था, थर्ड पार्टी के ऊपर उड़ा दिया था, और थर्ड पार्टी ने इनको अच्छे से इस्तेमाल भी कर लिया। इनकी एज भी बढ़ रही है, साथ ही में बीमार का घेरा भी दिखाई दे रहा है। ये बीमारी के भी साइन जो आ रहे हैं कि ये दवाइयाँ लेने वाले हैं या कुछ लाइलाज बीमारी इनको होने वाली है जो कभी ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इनके तो सारे मज़े उड़ चुके हैं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ बस इनकी ज़िंदगी में होने वाली है। इनका जो अच्छा टाइम था, जो भी अच्छा टाइम था वो हो चुका, अब बुरे समय की घड़ी स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा कुछ कमाने के लिए लगे हुए हैं, कमाना चाह रहे हैं, बचाना का सोच रहे हैं, पर ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे। कमाई भी कर लें और सेविंग भी कर लें, ये दोनों चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको अच्छा समय जा चुका है। इनके कर्मों के कारण अब इनकी स्थिति हो गई है खराब। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी में भी अड़चन दिख रही है। अगर ये पार्टनर शादी करने वाले हैं, देखिए अगर ये पार्टनर शादी करने वाले हैं तो वो शादी में भी दिक्कत होने वाली है, और अगर हो गई तो वो शादी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, और आगे भी वो टूट जाए, या फिर देखिए आगे क्या होने वाला है कुछ कह नहीं सकते हैं। जब ये एक रिश्ता अच्छे से नहीं निभा सके हैं, उसको फिल नहीं कर सके हैं, उसमें ही दगाबाजी कर दी है इन्होंने, एक भी रिश्ता अपना अच्छे से नहीं निभाया है, तो इनको इनका कर्मा इनके हिसाब से मिलने वाला है। अगर जो व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं उनका स्पाउस छोड़कर जा चुका है या जाने वाला है, मैरिज लाइफ में ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। अब ये पर्सन जो हैं मैरिज लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, कंसीविंग प्रॉब्लम भी आएगी अगर ऐसा कुछ आगे है तो। एक साथ एक घर में एक साथ नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक साथ एक घर में ये शादीशुदा वाले जोड़े, रिलेशंस वाले, पार्टनरशिप वाले जोड़े कुछ नहीं रह पाएंगे। जो भी पर्सन से ये जुड़ेंगे, जुड़ते हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ने का सोच रहे हैं, वो हो सकता है कार्मिक हो, पहले से ही आप जानते होंगे इसलिए उनके साथ में रिलेशन बना है, या कुछ कार्मिक से रिलेटेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके घर से हर एक खुशियाँ, छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती है वो सब खुशियाँ एक एक करके बाहर निकलती जा रही है। रिश्ता फिक्स होकर यहाँ पे बता रहा है, अगर रिश्ता फिक्स भी हो गया तो टूटने के आसार हैं। यहाँ टूटने के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर कोई इन्होंने रिलेशंस बना भी लिए, किसी मान लीजिए शादी के लिए प्रपोजल भी आ गया, तो शादी होते होते बीच में कहीं ना कहीं मिड में जाके वो अटक जाएगी। और कुछ लोगों के लिए तो ये दिख रहा है जैसे उन्होंने अपना घर तोड़ा है, आपका घर जो उन्होंने तोड़ा है, ऐसे ही इनका घर भी टूटने वाला है।
यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी जो फैमिली है सेपरेशन में आ जाएगी। सेपरेशन में आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इनके करियर में कुछ बड़ी सी डील होने वाली है। इनके बिजनेस से लेके इनकी कुछ भी एक बड़ी सी डील दिखाई दे रही है कि वो फिक्स होएगी और उसके बाद वो टूट जाएगी, जिससे इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ठीक है, उसी के साथ फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी। जब फाइनेंशियली इनकी स्टेबिलिटी सही नहीं रहेगी तो वहाँ पे इनकी फैमिली भी स्पॉइल होने लगेगी, उसमें भी झगड़े होने लगेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर वाले अच्छा खासा पैसा तो दिया होता है, अच्छा खासा जीवन जीने के लिए। वो उन्होंने क्या किया, लेकिन उससे मज़े लेना चालू कर दिया। घर के दाल चावल खाने की बजाय बाहर की बिरयानी खाना स्टार्ट कर दी। तो पैसा तो ऊपर वाले ने दिया था, आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए रखना चाहिए था, तो आपने क्या किया, थर्ड पार्टी पे इन्वॉल्व कर दिया। आपने क्या किया, अपनी फैमिली को ना देखते हुए थर्ड पार्टी को पहले देख लिया। तो ऐसे लोगों को कर्मा जो है ऊपर वाला पहले देता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें कहाँ देनी चाहिए थी और तुमने कहाँ उस चीज़ को गंवाया है। पैसों को जो दिखा दिखा कर इन्होंने आकर्षण किया था अपनी तरफ, बर्बाद कर दिया है। सारा घर संसार सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर डाला है। इसलिए इनका सब कुछ अब बर्बादी के स्तर पर आ पहुंचा है। थर्ड पार्टी अब बिल्कुल तरीके से, बहुत बुरी तरीके से बर्बादी के मोड़ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होते दिखाई दे रहा है कि वो टूट कर बिखर जाएगी। ऐसा हादसा नज़र आ रहा है कि वो टूट कर बिखर जाएगी। हर थोड़ी देर में यही एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। हर एक थोड़ी देर में मैं ये गेन कर रही हूँ कि कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी ने भी आपकी लाइफ प्रॉब्लम जो किया हुआ है, आप लोगों की लाइफ के बीच में आया है, लाइफ में प्रॉब्लम की है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें खराब हुई है, उसकी लाइफ में भी सेम ऐसा ही होने वाला है। ऐसे ही सिनेरियो आने वाला है थर्ड पार्टी की वजह से। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, यहाँ पर यही चीज़ होने वाली है दोस्तों। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम की है उनकी लाइफ भी बहुत प्रॉब्लम में होने वाली है। उनकी लाइफ में भी वैसे ही प्रॉब्लम्स होगी जैसे उन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम की थी। इनके लाइफ में अगर कोई आता है तो उनसे दूरियां हमेशा बनी रहेगी। अगर मान लीजिए कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई आने वाला है या आ चुका है तो उनसे भी दूरी बनी रहेगी, वहाँ पर भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। डिवाइन इन्हें सच दिखा रहा है, मिरर दिखा रहा है कि आपने जैसा किया था वैसा आपके साथ होगा। इन्होंने, थर्ड पार्टी ने आपको आपके लव से दूर किया था, सेपरेशन किया है। और सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ थर्ड पार्टी ने जो लोगों को सेपरेशन की स्थिति में डाला है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डाला है, ब्रेकअप करवाया है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रेकअप भी करवाया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन तक करवा दी है, उनको सेपरेट कर दिया है, एक अच्छी खासी फैमिली को सेपरेट दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, उनको तो कर्मा मिलना ही चाहिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, जो थर्ड पार्टी चाह रही थी, वो होने के बाद थर्ड पार्टी ने तो छोड़ दिया पार्टनर को। अब ये थर्ड पार्टी दूसरा कहीं पर और कर रही है, ब्लैक मैजिक करती नज़र आ रही है। अब ये जो ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी करती थी, इनका ब्लैक मैजिक अब इनके ऊपर रिवर्स जाने वाला है। इन्होंने जितने भी ब्लैक मैजिक किए थे, आप देख सकते हैं एनर्जी कितनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि जितने भी ब्लैक मैजिक इन्होंने किए थे ये वापस से इनको इनके रिवर्स जाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी के साथ में एक साथ नहीं रह पाएंगे।
ना मैरिज कर सकेंगे, ना एक साथ लिविंग रिलेशन में रह पाएंगे, ना ही किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को हैप्पी रख सकते हैं। और इनके जो बचा कुचा थोड़ा सा घर है उससे भी खुशियाँ अपने आप जाती जा रही है। इनकी फैमिली भी सेपरेशन में आ जाएगी। इनके करियर में जो डील थी वो भी ख़त्म होने वाली है। वो उस तरीके से भी इनका पूरा फ्यूचर ख़राब होने वाला है। पैसे से भी इनको दिक्कत होने वाली है। हादसा भी होने वाला है, कुछ बड़ा सा हादसा होगा जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरह मुंह की खाने वाली है। उनको अपना कर्मा याद आने वाला है। यहाँ पर इनको पेशेंस वाली एनर्जी आ रही है। जो ये थर्ड पार्टी है इनको इतना ज़्यादा बुरे तरीके से समय कर्मा दिखाने वाला है कि इनको कम से कम लंबा समय तक के इनका कर्मा चलेगा। जितने लंबे समय से इन्होंने आपको परेशान किया है उतना ही लंबा इनका कर्मा टाइमिंग यहाँ पे रखा गया है। अच्छे लंबे समय तक, देखिए कितना लंबे समय तक के यहाँ पर कर्मे की सीमा दिखाई दे रही है। कर्मा इतना लंबा जाएगा कि ये उस सिचुएशन में ये सोचेंगे कि ऐसा मैंने क्या किया, ऐसा मेरे साथ क्या हुआ जिस वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है। कोई भी इन पर ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई इनके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। इनके व्यवहार को देखने के बाद, इनके चालबाजी धोखाबाजी देखने के बाद कोई भी इनके लाइफ का हिस्सा बनने के लिए नहीं दिख रहा है। इनको कोई भी नहीं मिलने वाला, इनको कोई सच्चा प्यार वापस नहीं करेगा। थर्ड पार्टी से वो सब छिन जाएगा जो धोखे से उन्होंने छीना है या पाया है आपके पार्टनर से। जो ब्लैक मैजिक का यूज़ थर्ड पार्टी किया करती थी, अब वह ब्लैक मैजिक वापस उनकी तरफ अपना असर दिखाएगा। थर्ड पार्टी का कंफर्ट लेवल जो है, जितनी कंफर्ट लेवल में वो जिया करती थी, थर्ड पार्टी पार्टनर्स के पैसों के साथ मज़े करके, अब वो लेवल उनका ख़त्म होने वाला है। उनकी सारी सुख सुविधाएं जो है वो सब एक लिमिटेड होने वाली है। जितना उनको मौज मस्ती करनी थी पार्टनर के साथ में रह के, उन्होंने खूब मौज मस्ती कर ली, कंफर्ट लेवल अपना बहुत जी लिया। अब वो इस तरीके से अपना जीवन जिएंगी कि तरसेंगी कि मेरा क्या से क्या हो गया है। फिज़िकली भी और फाइनेंशियली भी जो उन्होंने आपके पार्टनर को यूज़ किया है, महंगे महंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फिज़िकली तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा करती थी फिज़िकल के लिए, और उनसे पैसे भी लिया करती थी। फाइनेंशियली भी उनसे रिक्वायरमेंट जो रहती थी वो फुलफ़िल किया करती थी, और महंगे महंगे गिफ्ट वगैरह लेती थी। ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट लेकर के जमा करके रखा हुआ है। थर्ड पार्टी की हालत जो है ख़राब होने वाली है। एनी टाइम बिस्तर पर लेटे रहने की उनकी दशा दिखाई दे रही है। उनके हालात इस तरीके से गिरने वाले हैं कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाएगी। जैसा कि फ्रेंड मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर लग रहा है कि उनको कोई लाइलाज बीमारी होने वाली है, और होना भी चाहिए। जिसने ऐसे काम किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं, उनको ऊपर वाला ऐसे ही कर्मा देता है, सड़ा सड़ा कर मारता है उनको, कोड़े बरसाता है उनके ऊपर। और इस तरीके से जब वो बीमारी करके, जब सड़ा सड़ा के उनके अंगों को, उनको पलंग पर लेटा कर जब ये फील होता है कि उन्होंने क्या अच्छा काम नहीं किया लोगों के साथ, उनको दुख तकलीफ़ और हमेशा परेशान किया है, किसी की लाइफ बर्बाद की है, तो उनको ऐसा कर्मा डिज़र्व होता है। ये कर्मे के वो हकदार हैं, ऐसा कर्मा उनके साथ होना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी यही बता रही है कि ये कर्मा उनके लाइफ में आने वाला है और आ रहा है, और लॉन्ग टाइम तक के रहेगा उनके साथ। लॉन्ग टाइम तक रहने वाला कर्मा है, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टाइम तक के आपको परेशान किया है, आपकी लाइफ
स्पॉइल की है। यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपनी खुशियों के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए आपके पार्टनर को जो है काफ़ी इस्तेमाल किया है। और उनका एक रवैया था थर्ड पार्टी का कि उनको कुछ पाना है तो सिर्फ पाना की रट लगाए रहती थी। तो उनको आपके पार्टनर को पाना था तो उनने पा लिया। इस तरीके की व्यवहार वाली वो है कि किसी चीज़ के ऊपर हट लगा लेती है कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, तो वो करके रहती है। तो उन्होंने आपके पार्टनर को इसी तरीके से छीना और छीन लिया है। अब वो उस पार्टनर से भी अलग होना चाहती हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी आएगा वो भाग जाएगा, चाहे वो रिलेटिव हो, रिलेटिव ही क्यों ना हो। उनके रिलेटिव ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यहाँ पे तो जो रिलेटिव हैं वो ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये सही है या गलत है। जो उनके रिलेटिव है वो ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही खुद गलत है, उसको ही गलत समझेंगे उनके रिलेटिव जो है। तो थर्ड पार्टी को क्या होगा, गिल्टी फील होएगी जब उनके ही घर वाले, उनके रिलेटिव, उनके पर्सन्स जो हैं उनको गलती ठहराएंगे कि तुमने ऐसा किया है वैसा किया है करके। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी गिल्ट के मारे बाहर नहीं आएगी। उनके जो रिलेटिव हैं वो ही उन पर शक करने लगेंगे। उसको समझ में नहीं आएगा कि उसने जो कर दिया है कितनी बड़ी गलती कर दी है। थर्ड पार्टी सोचेगी कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि मेरे अपने ही मुझे ठुकरा रहे हैं, मेरे पे शक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी या आने वाली है। उसने बहुत सारे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्क्लोज़ भी कर दिया है कि वो आपके पार्टनर के साथ में रह रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में कंटिन्यू है। और ये सारी बातें जब अपनी फैमिली, फ्रेंड सर्कल और जितने भी क्लोज़ फ्रेंड थे उसमें उन्होंने बता चुकी हैं, डिस्क्लोज़ कर दिया है, उसके बाद में जब थर्ड पार्टी छोड़ रही है, आपके पार्टनर जब उनको छोड़ रहे हैं एक दूसरे को, तो ये उनके लिए बहुत शर्मिंदगी, बेइज्जती वाली होने वाली है जब उनके रिलेटिव उनको बोलेंगे कि तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की होने वाली है बहुत ज़्यादा बेइज्जती। वो हो जाएगी जब उनसे लोग पूछेंगे, तरह तरह के सवाल बोलेंगे, बातें करेंगे, उनके पीठ पीछे पूछेंगे कि आपने, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब वो उन बातों का जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ थर्ड पार्टी ने पार्टनर से काफ़ी अच्छा पैसा लेकर मज़े किए, पैसा भी अब काम नहीं आ रहा है उसका। थर्ड पार्टी ने जो पैसा लिया था पार्टनर से, अब वो पैसा भी काम नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी का जो रवैया है वो चिड़चिड़ाना हो गया है, चिड़चिड़ाहट सी होने लगी है उसको। कोई अगर कुछ बात करता है तो चिड़चिड़ापन उनके व्यवहार में महसूस हो रहा है। थर्ड पार्टी को जितने भी आसपास के लोग थे सराउंडिंग में, वो सब उनको बुरी नज़र से देख रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। उनका जो रवैया देखा लोगों ने कि कितना दुर्व्यवहार किया है इन्होंने, इनकी वजह से किसी की लाइफ स्पॉइल हुई है, किसी का घर टूट गया है। जब लोगों को ये सब बातें पता चल रही है कि इस व्यक्ति की वजह से ऐसी ऐसी सिचुएशन लोगों के साथ हुई है, तो उसको सब ऐसी नज़रों से देखते हैं कि वो नज़रें एकदम तीर के समान चुभ रही है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी यहाँ तड़पने वाली है, तड़पती हुई नज़र आ रही है। उसकी कुछ सिचुएशन हो रही है कि यहाँ पे तड़पन, तड़प तड़प कर मछली की तरह तड़प रही है, अपने ही आप से कुछ बातें कर रही है और अपने व्यवहार से अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे पागल हो रही है। कुछ बातें हैं जो अंदर ही अंदर थर्ड पार्टी को खाए जा रही है। थर्ड पार्टी को एहसास है कि उसने इतना गलत किया है कि उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उसका करने का टाइम आ चुका है। ये भी आभास यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी को। जिन लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में
रहकर वो खूब मज़े करती थी आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के पैसों पर ऐश करती थी, वो दोस्त अब खुद थर्ड पार्टी को गलत बोलने लगे हैं। अब थर्ड पार्टी को चारों तरफ से लोग गलत ठहरा रहे हैं, समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी किस रवैये की है और कितनी गलत है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जिस चीज़ को भी पाना चाहती है वो उनके पास नहीं टिकने वाली, वो उनसे दूर हो जाएगी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई चीज़ हो, वो उनके पास नहीं रहने वाली। जिस किसी से भी वो प्यार करेंगी वो भी उनकी लाइफ में नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी अब यहाँ पे बहुत बेबस और लाचार दिखने वाली है। थर्ड पार्टी को सच्चा प्यार अब लाइफ में नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के जितने वेल विशर हैं, वो वेल विशर उनके आसपास के जो लोग जो उनकी चिंताएं करते थे वो भी उनसे दूर होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बदला और बदला और सिर्फ बदला दिखाई दे रहा है, जो थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी एंजल डिवाइन और यूनिवर्स के थ्रू यहाँ पर मिल रही है कि अब थर्ड पार्टी को उसके किए की सज़ा मिलने वाली है और मिलना चाहिए। और हमारे सारे जो व्यूवर्स हैं उनकी भी यहाँ पे एनर्जी साथ में है कि जो जो लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उनके साथ तो वो सारी चीज़ें हुई है जो मैं यहाँ बोल भी नहीं रही हूँ, तो वो भी इस वीडियो को देखते हुए अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर बोले यूनिवर्स डिवाइन और एंजल से कि कर्मा उनका यहाँ पर उसके साथ में पावरफुल उनको वहाँ पे भी मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो बदला लेने का वक्त आ गया है। कर्मा उनको उनका बदला देगा। धोखे के बदले में धोखा ज़रूर मिलता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। यहाँ पे थर्ड पार्टी को कर्मों से डरना चाहिए था, क्योंकि कर्मा कभी पीछे नहीं छोड़ता है। कर्मा एक ना एक दिन आता है, आखिर एक दिन होता ही है कि कर्मा को गले लगाना पड़ता है। तो वो दिन आ चुका है थर्ड पार्टी का, ऐसे व्यक्ति का जिसने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, हंसते खेलते घर को उजाड़ा है, किसी ना किसी तरीके से दो लोगों को अलग किया है। ऐसे व्यक्ति को कर्मा ज़रूर मिलता है। पाप और पुण्य के रूप में कर्मा जो मिलता है, यहाँ थर्ड पार्टी ने कुछ पुण्य का काम तो किया ही नहीं है। आप लोगों का घर तोड़ा है, रिश्ते तोड़कर अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद करके यहाँ थर्ड पार्टी ने ऐसे कुकर्म करके अपने पापों का घड़ा भर लिया है कि उसका कर्मा यहाँ पर निश्चित दिखाई दे रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी का जो घड़ा है वो इतना ज़्यादा भर चुका है कि अब उसमें और भरने की कोई क्षमता ही नहीं है। थर्ड पार्टी के बोलते हैं ना, वो नाक के ऊपर पानी आ चुका है, वैसे ही घड़ा उनका भर चुका है। जैसा काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो थर्ड पार्टी ने जैसा काम किया था उसके हिसाब से उनको कर्मा यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या एनर्जी दिख रही है। लास्ट वीडियो में ऐसी एनर्जी नहीं थी जो एनर्जी इस वीडियो में दिखाई दे रही है। उस हिसाब से यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स और एंजल जो है वो क्या कर्मा उनके लिए डिसाइड कर रही है, जो हम यहाँ लफ्ज़ों में नहीं बोल सकते। उससे ज़्यादा जो व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं उनके मन में थर्ड पार्टी जो वो खुद सहन करे थे, उनके दिल के हिसाब से जो उन पर बीती थी उस हिसाब से वो यहाँ पर अपना कर्मा यूनिवर्स डिवाइन एंजल और ऊपर वाले की मदद से उनको रिटर्न करने वाले हैं। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे व्यूवर्स और यहाँ पर उनको ये कर्मा मिलने वाला है। जिस किस्मत को थर्ड पार्टी ने आपसे छीना था वही अब बदकिस्मती बनकर उनके पास लौटने वाली है। अच्छी खासी जो किस्मत की रेखा थी आपकी उसको थर्ड पार्टी ने छीना था, अब वो उनको वापस मिल रहा है बदकिस्मती के रूप में।
जो सब दुख तकलीफ़ आपको दिए हैं वो सब उनको वापस मिलने वाले हैं। थर्ड पार्टी को वापस वैसा ही रिटर्न होने वाला है जैसा उन्होंने आपको 1 बाय 1 स्टेप में दिया था। आपकी अच्छाई को कमज़ोरी मानकर थर्ड पार्टी ने आपको धोखा दिया, आपका बहुत फ़ायदा उठा लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसका कर्मा इतना पावरफुल हो चुका है कि अब जब लोग कहेंगे कि देखेंगे उनको कि थर्ड पार्टी को, तो बोलेंगे इसकी दशा तो कितनी बदल चुकी है। जो वो हुआ करती थी उससे बदतर हालत अब उनकी यहाँ होने वाली है। उनको लोग देखकर घृणा करने वाले हैं, उनके व्यवहार से दूर होने वाले हैं। उनको संपत्ति से लेके, व्यवहार से लेके, रिश्ते से लेकर प्यार में भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। सबसे वंचित रहेंगे। उन्होंने अच्छा लाइफ पार्टनर खो दिया, उन्होंने अच्छी ज़िंदगी खो दी और उन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से कोई एक इंसान खुश हो। थर्ड पार्टी ने आपको इतना रुलाया है, आपके पर्सन को छीनकर, आपका घर तोड़कर, कि आप हर एक खून के आंसू पीते रहे और उफ तक नहीं कर पाए। उसी का कर्मा यहाँ पर थर्ड पार्टी को मिल रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो रीडिंग हमने करी है इतनी रेजोनेट हो कि थर्ड पार्टी को पावरफुल रूप में कर्मा मिले, और हम चाहते हैं कि उसको कर्मा इस तरीके से मिले कि वो ज़िंदगी में कभी दोबारा उठ ना पाए। वो हमेशा बिस्तर पर लेटी रहे और अपना कर्मा गिनती रहे कि किस तरीके से उन्होंने दूसरों की लाइफ डे बाय डे बर्बाद की थी। उसी तरीके से उनकी ज़िंदगी भी दिन ब दिन बिस्तर पे लेटते हुए गुजर जाए और वो कभी खड़ी ना हो पाए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये काफ़ी रेजोनेट करी हो आपकी लाइफ से, और अगर आपकी लाइफ से ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो कर्मा है वो हर बार इस तरीके से मिले उनको कि आपकी एनर्जी और हमारी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी सब मिल कर के इतना पावरफुल कर्मा उनके लिए यहाँ पर बनाए कि वो उससे कभी ना उभर पाए। उनको इस तरीके की सज़ा मिले कि वो कभी ना भूलें कि हमने किसी का घर उजाड़ा है, और ऐसा कोई दोबारा से करने की ना सोचे। ये कर्मा देख कर के कोई दूसरा व्यक्ति कभी भी किसी के बसे बसाए घर को नहीं उजाड़े। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। न्यू व्यूवर्स जो हमारे हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।